ये महफिल है ईसाले सवाब की, मरहूम मोहम्मद सलीम साहब की ईसाले सवाब की ये महफिल है। और देखिए जितनी भी देर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात ही जिक्र किया जाए। इशा से लेकर फजर तक जिक्र करते रहो और कबूल ना हो तो पूरी रात भी कोई फायदा नहीं। चंद मिनट खाली आप कुरान लेकर बैठे, आपने अल्लाह का नाम लिया, आपने हुजूर का तज़किरा किया, और चंद मिनटों में कोई एक बात अल्लाह को पसंद आ गई तो जो पूरी रात न मिल सका वो लम्हों में काम हो जाता है। ये उसकी मर्जी है। ये याद रखना कि ये हमारी तरफ से कोशिशें होती है, कोई दावा नहीं है। ना तो हमारे अंदर इतना दम है कि हम दावा कर सकते हैं कि साहब मैं आ गया ना, फिक्र मत करो, अब बख्शिश हो जाएगी। नहीं, ना आप में से कोई ये दावा कर सकता है कि मैं बैठा हूं ना, तुम पढ़ो, हो जाएगी बख्शिश। नहीं, ऐसा दावा नहीं है। आप हैं, हम हैं, हम भी पढ़ते इस हिसाब से हैं, बोलते इस हिसाब से हैं कि अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। कबूल करे तो उसकी मर्जी है, मुंह पर मारे तो उसकी मर्जी है। मैंने तो बहुत जोर लगाया, बड़ी ताकत लगाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि अगर मेरे पढ़ने, सुनने, सुनाने में, बोलने में, तकरीर करने में खाली जोर लगा, ताकत लगी, कुव्वत लगी, दिल ना लगा, उसकी मर्जी। हो सकता है कि 1 घंटा बोलने में अगर 1 मिनट दिल लग गया तो वो 1 मिनट मकबूलियत का जिम्मा हो जाएगा। वो 1 मिनट हो सकता है नजात का दारो मदार हो। बेशक आप हैं, हम हैं, महफिल अल्लाह की जात पर उम्मीद। बेशक गूंगे तो नहीं है ना आप, और अगर कोई गूंगा है तो ये भी इंतजाम है कि अभी फोन करके किसी को बुला लेंगे, साइड में वो बैठ जाएगा, वो यूं यूं करके आपको समझाता रहेगा। सुभान अल्लाह। गूंगे तो नहीं है, कान में आवाज आ रही है मेरी। जिसके नहीं आ रही है वो खाली हाथ खड़ा करे। अब सोचो जिसके कान में आवाज ही नहीं जा रही वो हाथ खड़ा कैसे करेगा? सुभान तो जाहिर सी बात है, आवाज जा रही है वही तो हाथ खड़ा करेगा कि हाँ साहब आवाज पहुंच रही है। सुभान अल्लाह। पहुंच रही आवाज, तो थोड़ी आवाज मैं लगा रहा हूं, थोड़ी आवाज आप भी लगा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले तो आपकी मर्जी है, नहीं बोले तो आप खामोशी के साथ में बैठ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर बोलेंगे तो आपका फायदा है, बोलेंगे तो आपका फायदा है। आप अल्लाह का नाम लेंगे, जितनी बार अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का करम शामिल हाल हो गया तो हो सकता है वो यही जबान को पाक कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह, वो यही जबान को पाक कर देगा। आज हमारे और आपके अंदर सबसे बड़ी खामी हजरात यही है। तकरीर तो मैं क्या करूं, तकरीर सुनने सुनाने वाला मुझे कोई माहौल ही नजर नहीं आ रहा है। चंद वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको मैंने बीकानेर में देखा ही शायद पहली मर्तबा है। बीकानेर में वो चंद ऐसे चेहरे हैं जिनको मैंने देखा हुआ है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जान रहा हूं, देखे हुए, बाकी तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने शायद पहली मर्तबा देखा है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे यहां मरने के बाद तो सारा मसला होता है। जुमेरात जुमेरात कुरान खानी होगी, बापू की बख्शिश हो जाए, 40वें पर मिलाद होगी, जलसा होगा, बापू की बख्शिश हो जाए, कब्रिस्तान पर खूब फूल बरसाएंगे, लोटे पानी के डालेंगे, बापू की बख्शिश हो जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है जनाब,
ये ड्यूटी औलाद की है जो औलाद कर रही है, लेकिन मरने से पहले आपकी भी ड्यूटी थी कोई। आप खाली इस बात पर निर्भर न रहें कि मैं मरूंगा तो मेरा बच्चा 40वें में मुझे बख्शवा देगा। जुमेरात जुमेरात तकड़े तकड़े भोजन होंगे, बख्शिश हो जाएगी। हर जुमेरात को मेन्यू बदलेगा, मेरा भी थोड़ा बहुत नामाए अमाल बदलेगा। लोग पुलाव खाकर बिरयानी खाकर सब चले जाएंगे, बख्शिश के लिए कोई नहीं आता जनाब। याद रखना, लोग तो इस हिसाब से आते हैं कि तन्ना हूं बुलायो तू मन बुला। तू लोगार अठ गयोड़ो है तो थारा अठ भी लोग आवेला। पहला खाएड़ो है अब खला, ये होता माहौल के पहला खाएड़ो अब खला। तू लोगार अठ जिमोड़ो तो अब जिमा। अब देखिए आप, घर का बंदा गया, घर का बंदा गया, बंदे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जो गया ना उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तवज्जो क्या है? 5 जुमेरात क्या क्या बनवाना, इस मर्तबा किसे टाड़ना और किसे बुलाना, क्या छोड़ना और क्या करना। अजीब है यार। एक बंदा तेरे घर से गया है, एक बंदा तुम्हारे घर से गया है, एक कमरा तेरा खाली हो गया है। जिस औलाद के सर से बाप का साया उठा है उनसे पूछे कोई कि बाप के जाने का दर्द क्या होता है, मां के जाने का दर्द क्या होता है। हाँ, हम तो खाली बस घड़ियां देखकर इंतजार करते हैं कि बस कब शाम हो, कब मगरिब की नमाज हो, रोटी खाऊं और फिर जाजम पर जाकर बैठूं। कईयों के यहां तो मौतें हो जाती ना तो मोहल्ले के कई लोगों के तो खर्चे भी कम हो जाते हैं। उन्हें बीड़ी के मंडल का लेने के लिए जरूरत ही नहीं है खरीदने की। पता है वो मरा हुआ, वहां जाएंगे 2 घंटे बैठेंगे, बीड़ियां तो फोकट की मिल जाएगी, सिगरेटें फूंकने के लिए फोकट की मिल जाएगी। अरे खुदा के बंदो, अकल लाओ अकल। इस्लाम में बैठकें 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा बैठक नहीं है। सोग 3 दिन का, अब सब 40-40 दिन तक बैठे रहना किसी के घर पर, क्या कुछ नहीं लगता यार। कोई अपनी चौकी पर 40 दिन तुम्हें नहीं बिठाता और हमारे घरों में 40-40 दिन तक बैठकें लग रही है। क्या उस घर का दूध नहीं लगता? बार बार तुम्हें चाइयां पिलाई जा रही है, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो रहे हैं, तुम्हारे और चीजों का इंतजाम हो रहा है यार। तुमने एहसान क्या किया? सिर्फ ये कि मारो रिश्तेदार है, मैं नहीं आंसू तो कौन आसिला। मत आ भाई, यहां सहानुभूति की जरूरत नहीं है, यहां खाली सूखी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यहां अगर मिसाल के तौर पर मरहूम मोहम्मद सलीम साहब का अगर कोई रिश्तेदार है और वो सलीम साहब से हमदर्दी करना चाहता है तो उसकी हमदर्दी का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि वो सलीम साहब की रूह को 1 मर्तबा 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के ही बख्श दे। 1 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा नहीं, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आए बैठे, बैठते दिल्ली में ये हो रहा है और यूपी में ये हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है, बंगाल में वो हो रहा है। अरे चुप रहे, तुझे कुछ पता नहीं है कि मरने वाले की कब्र में क्या हो रहा है। बेशक दिल्ली के मसले दिल्ली में सलट जाएंगे, पंजाब के मसले पंजाब में, यूपी के मसले यूपी में, बंगाल के मसले बंगाल में सलट जाएंगे, तेरे घर के मसले तेरे घर में सलट जाएंगे। तू जिसके घर में बैठा है वो कब्र में लेटा हुआ है, मसला उसकी कब्र का है। उसकी रूह को सुकून कैसे मिले, उसकी रूह को करार कैसे मिले, उसकी रूह को चैन कैसे मिले। घर छूटा है घर, हाँ
ये जो बैठे रहते ना, इनका घर नहीं छूटा, मरने वाले का घर छूटा है। जब बंदा कोई दुनिया में घर से अलग होता है तो उसे पोते पोती की बड़ी याद आती है। वो छोटे छोटे बच्चों को देखता है ना तो उसे अपने पोते पोती, नवासे नवासी, दोइते दोइतियों की याद आती है। वो किसी को आराम से सोता हुआ देखता है तो उसे घर की याद आती है। घर वालों का हाल ये होता है कि वो बाप का कमरा खाली देखते हैं तो उन्हें बाप याद आता है। वो बाप का पलंग खाली देखते हो तो उन्हें बाप की याद आती है। बाप बाप होता है जनाब। बाप घर की छत होता है। बाप जब तक होता ना, घर के मसले बाहर नहीं आते हैं। बाप दीवार का नाम है। बाप एक मजबूत दरख्त का नाम है, जिसे जिंदगी भर तुम्हें फल मिलते रहते, साया मिलता रहता है। और वो दरख्त कट जाने के बाद में घर का साया भी खत्म हो जाता है। कई दिनों तक औलाद की बेचैनी का आलम यह होता है कि वो चप्पलें देख देख कर रोते हैं। बाप का खूंटी पर टंगा हुआ कमीज देख देख कर रोते हैं। ये तो बेटों का हाल है। बेटियों का हाल तो बहुत बुरा होता है। जिन बेटियों का बाप दुनिया से जाता ना, कोई उनसे पूछे, उनका तो दिल बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो तो सोचती है कि अब घर में आऊंगी तो बिल्कुल लिपट कर कौन मेरा इस्तकबाल करेगा, बाहें फैलाकर कौन मुझे आवाज देगा, मेरी बच्ची। कौन मेरे लिए इंतजाम की चादर बिछाएगा, कौन मेरे लिए सारा कुछ करेगा। बाप बाप होता है। मां की मोहब्बत दिखती है, बाप की मोहब्बत दिखती नहीं है। बाप वो है, मां वो है जिसने तुझे निवाला खिलाया है। बाप वो है जिसने कमा कर तेरे लिए निवालों का इंतजाम किया है। माँ वो है जिसने नहलाकर तुझे कपड़ा पहनाया है। बाप वो है जिसने सड़कों पर चप्पलें घिस घिस कर तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम किया। बेशक बेशक। बाप वो है कि जिसने तेरे नए कपड़े देखकर अपने नए कपड़े भूल गया हो, जिसने कई ईदें सिर्फ तुझे कपड़े पहनाकर मनाई हो। लोगों ने कहा तू नहीं पहना, कहा यार ये पहन लेते ना, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहन लिया। इन्होंने खा लिया ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने खा लिया। क्या रिश्ता होता है यार, जमाना इस रिश्ते को समझ नहीं सकता। बाप भूखा रहे, औलाद खा ले तो बाप समझता बस मेरा पेट भर गया। माँ औलाद खा लेती ना तो माँ कहती है बस बस मेरा पेट भर गया। कुदरत के इस अजीम रिश्ते को समझने के लिए भी दिल चाहिए। और आज ये जो महफिल सजाई ना मरहूम मोहम्मद सलीम साहब के बेटों ने सजाई ना, बेटों ने सजाई है। क्यों सजाई? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में हमें ये सिखाया है कि बंदा जब तेरे माँ बाप दुनिया से चले जाएं, कोई एक या दोनों चले जाएं, तो दुआ कर, दुआ कर। दुआ करना तेरा काम है, बख्शिश के दरवाजे खोलना मेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर मांगना तेरा काम है, वो तेरे माँ बाप की कब्र में जन्नत के दरवाजे खोलना मेरी रहमतों का काम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ खाने पीने तक महदूद न रहे। मैं हाथ जोड़ता हूं, कई मर्तबा बहुत लोगों को बुरा लग जाता है यार, हम कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों को डर्रे की आदत बन गई ना, बस इसी डर्रे पर रहना, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं थोड़ा सा समझ से काम लीजिए, थोड़ा सा समझ से काम लीजिए। महफिलें सजाओ इसाले सवाब की। ये जाजम पर 40-40 दिन बैठना बंद करो। बैठो,
तो पहले कुरान ला कर रख दिया करो, तस्बीह ला कर रखा करो, गुठलियां ला कर रखा करो। जो भी आए उसे कह लो पहले वुजू कर, बैठ, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ या 100 बार कलमा पढ़, बेशक सुभान अल्लाह, ताकि तू इधर बैठेगा और सवाब का नूर उधर कब्र में बरसना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली फोकट की पंचायतियां पंचायतियां पंचायतियां, मर्दों को देखो तो पंचायतियां, औरतों को देखो तो उधर महफिल ही अलग होती है। क्या हुआ, बेचारी बेटियां बेचारियां बैठी हुई है। अब बेचारियां जब उठती ना तो कोने में गुटकों के पाउचों के ढेर होते हैं। खाली ये बैठकर किस लिए बैठी है? बेचारी का वो मर गया, बेचारी का ये मर गया। अब पिचर थू 4 घंटे बैठने के बाद इन्होंने खाली थूका ही थूका है। मर्दों ने धुएं उड़ाए, औरतों ने थूक थूक कर दीवारें भरी। भाई साहब, उस मरने वाले के घर का तो कुछ हुआ नहीं, कब्र का तो, और जो वो घर छोड़ गया है उसे और खराब कर दिया इन्होंने। ईसाले सवाब करो, दीन हमारा जो सिखाता है वो सीखो, पुराने डर्रे छोड़ो। मकसद ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, मकसद ये है कि कुरान क्या कहता है। सुभान अल्लाह। मकसद ये है कि कुरान क्या कहता है। मकसद ये है, मौलाना साहब ये बताओ कि हमारे बाप की कब्र में उजाला कैसे होगा, हमारे बाप की कब्र में रहमतों की बरखा कैसे बरसेगी। बिठाओ अपनी बहन बेटियों को अंदर, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, जो दुनिया से गया उसके पोते पोती भी होते हैं, बिठा दो उनको। तुमने तो हर चीज ठेके पर दे दी। नहलाने वाला भी दूसरा, कफन फाड़ने वाला दूसरा, फातिहा पढ़ने वाला भी दूसरा। देखो साहब, मरे इनके घर में और इनके घर में अफसोस की बात कि कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलता है। 4 बिस्किट के पैकेट पर भी इमाम साहब कहां बैठे, मस्जिद में आओ, फातिहा लगाओ। वाह रे वाह, वाह। मेरा दीन तो ये कहता है कि जनाजा बाप का हो तो बेटा पढ़ाए, बेशक, दादे का हो तो पोता पढ़ाए, और तुम खाली फातिहा के मोहताज हो। कोई ना आए तो फातिहा ना लगा सको, ये क्या इस्लाम है भाई तुम्हारा? तुम ही जानते हो भाई तुम क्या कर रहे हो। ना तो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ना कुरान सिखा रहे हो, ना दीन सिखा रहे हो, ना इस लायक बना रहे हो कि घर में अगर कोई अच्छी चीज बन जाए तो उस बच्चे को बिठा कर ये कहा जाए, बेटा ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ या ना पढ़, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले, 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले, फिर बख्श दे। यही तो फातिहा है, इसे ही फातिहा कहते हैं। सीखो यार, सीखो, थोड़ा सा वक्त निकालो दीन के लिए, सीखने के लिए। कहीं जाया करो, शर्म मत करो कि अब तुम्हें तो 4 टाबरा रो बाप हो गयो, तो 4 टाबरा रो बाप सैमसंग चलाउनो तो सीख गयो। हाँ, 4 टाबरों का बाप था, मोबाइल चलाना नहीं आता था, लेकिन थोड़े दिन मोबाइल रखा, चलाना आ गया ना। तो इसी तरह शर्मा मत के 4 टाबरा रो बाप हो गयो, तो बात तो अल्लाह दियो, ठीक है, अल्लाह रो शुक्र अदा कर। सीखने की कोई उम्र नहीं है। जब तेरे दिल का दरवाजा खुल जाए, जा किसी दीनदार के पास बैठ जा और उससे बोल, मुझे दुआ करना सिखा दो, मैं अपने माँ बाप के लिए बख्शिश कैसे मांगू, मग़फ़िरत कैसे मांगू, दुआएं कैसे मांगू, सीखो। वरना भी आते ना, और ये तो बहुत उछलते हैं। एक बच्चा कुरान पढ़ लेना तो ये उछलते बहुत है।
पढ़ोड़ो है थानी दुआसू पोतो पढ़ोड़ो है, थानी दुआसू पोतो कुरान पढ़ोड़ो है, उर्दू भी पढ़ोड़ी है, पोती भी पढ़ोड़ी है। लेकिन दादे की कुरान खाने में पोता क्या कर रहा है? अगरबत्ती जगा रहा है। पोती क्या कर रही है? चाय छान रही है। अरे दादे की कुरान खानी है, पोते को भी बैठना चाहिए, पोती को भी बैठना चाहिए। नहीं, मदरसे आड़ा आ गया, ए पढ़ ले ला। तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? तुम खाली मालिक बनकर बैठे हो कि साहब मैं बैठा हूं, मैं बेटी हूं, मैं बीवी हूं, मैं पोता हूं, मैं पोती हूं, मैं भाई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। शायद बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन गुजारिश है मेरी, थोड़ा इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए लिखिए, अपनी नस्लों को पढ़ाओ यार। अनपढ़ होने का सबसे बड़ा नुकसान आज ये हो रहा है कि हमारे घरों में हमें पता ही नहीं है कि मैयतों के पीछे करना क्या चाहिए। बस वो ढर्रा चला आ रहा है, जनाजा उठा नहीं उससे पहले ही पंचायती शुरू हो जाती है। भांति कुण बनासी, आंती किरी होवेला, पांती किरी होवेला, और ये पंचायती सबसे ज्यादा लुगाई करती है, सबसे ज्यादा। मीठा चावल तो मीठा चावल, खिचड़ी तो खिचड़ी। अगर कोई कहते हैं कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ, केक से काम चल जाएगा, तो मोटी मोटी आंखें निकाल कर कहती है खिचड़ी जगह खिचड़ी होवेला। अब इनसे पूछो तूने कौन सी हदीस में पढ़ी है ये खिचड़ी? कौन सी हदीस में पढ़े तूने मीठे चावल? अरे फातिहा है यार, फातिहा कोई जरूरी नहीं है कि गोश्त रोटी पर लगे। फातिहा पानी लेकर बैठ जाओ, उस पर भी लग जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पानी का गिलास ले लो, उस पर भी लग जाया करती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अजीब अजीब मसले हैं साहब। शौहर मर जाए ना तो औरत को 4 औरतें पकड़ कर लाती है, मेहर बख्श दे, मेहर बख्श। अरे वो बेचारी होश में ही नहीं है, उसकी दुनिया उजड़ गई, उसका सुहाग उजड़ गया, लारा सुइया मुक्का लगा लगा के वह मेहर बख्श दे, इनो मुंडो खोल, मुंडो खोल। ऐसी पंचायतनियां होती है, 4 लुगाया यहाँ ओडनो खेंचा है, 4 यहाँ लारा सु मुक्का मुक्का मार के वह के मेहर बख्श। तुझे पता ही नहीं है कि इसका मेहर दे दिया गया है या नहीं दिया गया है, या ये बख्शने का जो मामला है वो 50 आदमियों में खड़े होकर थोड़ी बख्शा जाता है। ये बख्शना बख्शाना दिल का मामला है यार, बेशक बेशक, ये दिल का मामला है। अगर दिल से बख्श दिया हो जाएगा, 4 आदमियों में जबान से बख्शा और नहीं बख्शी दिल से, कहां बख्शा जाएगा? इल्म, तालीम। हालत ये होती है साहब, कोई बैठने के लिए आता ना, औरतों का हाल ये है कि अब भी बैठी बैठी अच्छी खासी मोबाइल देख रही थी, यहाँ आंगड़ियां चल रही मोबाइल यहाँ, और जैसे ही पता चला ना कि फलानी जगह से लुगाया आ रही है और बेटा थंबे तक आ गई, ओ अब मोबाइल साइड में, ओ ना मालूम कौन सी राग इनके पास में आ जाती है, फिर तो ऐसी रोती है कि पूरी गड़ी उठा लेती है, चालू होती है। अब वो सायरन होता है, आने वाली भी वो भी रोने लग जाती है। अब ये दोनों मिलकर रोते हैं और हालत देखना, रोए 1 मिनट के बाद में ऐसे मतलब सीरियस हो गए कि जैसे रोए नहीं थे। बेशक। वो जो आई है वो कहती है छोड़ हो गया जी को, हो गया गुटको तो खिला थोड़ा सा, छोड़ हो गया जी को, हो गया थोड़ा सा जर्दा में 1 को नहीं खाऊं 2 खाऊं, बोलो ये और डाल दे वो और डाल दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ये रोना क्या था फिर यार? ये इधर भी नाटक था, इधर भी नाटक था। नौटंकियों का रोना मत रो, साफ कह दो आने वालों से कि आप आए हैं, मेहमान आए हैं, 3 बार कुल वल्लाह पढ़कर मरहूम को बख्श दो। बेशक, सुभान अल्लाह। न तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है, न तुम्हारी ऊँ की जरूरत है, मरने वाले को कुरान की तिलावत की जरूरत है।
दुआए मगफिरत की जरूरत है, बेशक मरने वाले को कलमा और दुरूद की जरूरत है। ये पढ़ा करो, बातें छोड़ो। हाँ, ये ऐसा नहीं कहता कि साहब बातें भी होती है, बिल्कुल भी अपन और आप बैठकर बिल्कुल इतना लंबा पढ़ भी नहीं सकते। शुरुआत तो अच्छे से करो, शुरुआत अच्छे से करके फिर बातें करो, आप बैठो। लेकिन ये 40-40 दिन नहीं, 3 दिन बैठ गए, फिर हफ्ते में एक मर्तबा चलो सहानुभूति हमदर्दी के लिए अपने भतीजों को, भांजों को और अपने बच्चों को संभालने के लिए आ गए। बेटा ठीक हो ना, तो किसी चीज का मामला हो तो हमें बुलवाया करो। इस तरह हमदर्दी है, सहानुभूति है, बहुत हमदर्दी है। सबसे बड़ी हमदर्दी ये है कि जो दुनिया से गया है उसके लिए मगफिरत मांगो। सुभान अल्लाह। बोलो, जो दुनिया से गया ना उसके लिए क्या मांगो, क्या मांगो? अब मगफिरत कोई चादर है, कोई घर है? मगफिरत का मतलब अल्लाह की बख्शिश, और अल्लाह अगर बख्श दे तो ऊपर से कब्र मिट्टी की नजर आती है, लेकिन अंदर से कब्र जन्नत का महल बना दिया जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये है अंदर का मामला। अल्लाह बख्श दे। जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा रहमत रब्बी बल्ले बल्ले बल्ले। वो बख्श दे, वो मेहरबान, वो करीम अगर करम के दरवाजे खोल दे तो बड़े से बड़े गुनहगार को किसी एक नेकी के बहाने जन्नत मिल जाती है, और अगर वो न बख्शे तो बड़े से बड़े नेकोकार को भी किसी एक गलती पर। इसलिए उम्मीद, अल्लाह की जात पर उम्मीद अच्छी रखो। क्या रखो? उम्मीद अच्छी रखो, अमल भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि जुम्मा छोड़ दिया और उम्मीद है अल्लाह पर बख्श दे, 5 नमाजें ना पढ़ो, उम्मीद है अल्लाह पर बख्श देगा अल्लाह। ये उम्मीद नहीं, बल्कि नमाज भी पढ़ो और दिल में ये ख्याल रखो कि मैंने टूटा फूटा जैसा आता था वैसा सजदा कर लिया। कबूल करना रब का काम है, बख्शना भी परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह। जो मुझे आता था मैंने कर लिया, मुझे मेरे रब के साथ पर उम्मीद है कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी औलादों को पढ़ाओगे, मदरसों में भेजोगे, सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, याद रखना, जिसके पास में 1 ट्रक था अगर 10 ट्रक हो गए, 5 ठेले थे 15 ठेले हो गए, 2 दुकानें थी 20 दुकानें हो गई, कारोबार 4% था 20% हो गया। अगर उसकी औलाद ने दीन नहीं पढ़ा तो खसारा है, नुकसान है। कारोबार बढ़ा है, आखिरत का मामला नहीं बढ़ा है, इसलिए आखिरत जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज की ये बातें आपने अपने पल्ले बांध ली और किसी एक भाई ने भी अपने बेटे को कुरान पढ़ाने के हवाले कर दिया, तो मैं समझता हूं कि मरहूम सलीम साहब की भी बख्शिश हो जाएगी, और अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमें भी खैर वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन।